बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपके साथ आलू के जर्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि आलू का जर्दा, बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। आप बिल्कुल इसे इसी तरह हम फ्लेवर इसका लेंगे जैसा कि हम चावलों के जर्दे का फ्लेवर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने सिर्फ 3 आलू लिए हैं। आलुओं को हमने ग्रेट करना है। ग्रेटर की एक साइड मोटी होती है, एक बारीक साइड होती है, बट हमने मोटी वाली साइड ग्रेटर की यूज़ करनी है। अच्छा जी, ये वाली साइड से हमने आलुओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और बारीक वाली साइड से आपने बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करेंगे, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू ग्रेट हो रहे हैं। झटपट से हमने अपने सारे आलुओं को ग्रेट कर लेना है। आपने बस एक काम करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट बन सके। ये देखिए आलू मेरे ग्रेट हो गए। अब जनाब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और आलुओं को हमने खूब अच्छे से धो लेना है। मतलब ये कि आप जब आलुओं में पानी ऐड करेंगे, आप नोटिस कीजिएगा इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद पानी हो जाता है। ये सफ़ेद पानी जो है इसे आपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, वरना ये हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी अगर आपने सफ़ेद पानी को ख़त्म ना किया। अब जनाब हम पानी को बॉयल करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल होगा तो हम इसमें सारे आलू ऐड कर देंगे। और जनाब आलू हमने इसमें ऐड किए हैं। जैसे ही अब आलू हमने ऐड करने के बाद इसे पानी को बॉयल आना स्टार्ट हुआ, हमने सिर्फ 1 मिनट तक बॉयल पानी के अंदर आलूओं को रखना है, वरना अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखा तो हमारे आलू जो है सारे बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। मतलब ये आलू हमने खड़े खड़े ही रखने हैं, बस 1 मिनट बॉयल करेंगे। आलूओं को हमने निकाल लिया। पौना कप हमने ले लिया है अब चीनी का, और जनाब इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे। अब जनाब इसमें अच्छे से हम चम्मच हिलाएंगे। और एक बात का इस टाइम पर नोटिस रखना है कि आपने चूल्हे की आग को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी चीनी जो है ज़्यादा मेल्ट हो गई तो एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट चीनी को मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस टाइम पर हमारी चीनी जो है हल्की हल्की मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम सारे आलू ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इस टाइम पर हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। अच्छा सा चम्मच हिलाएंगे और जैसे हम इसमें आलू ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा जैसे आलूओं के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, लेकिन वो पानी नहीं होगा, वो शीरा होगा जो कि मेल्ट हुआ है। इस शीरे के साथ हमारे आलू जो है मज़ीद नरम नहीं होंगे। ये बात आपने नोटिस रखनी है। मतलब ये कि आपने टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट 3 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन दिया है ताकि ये जो चीनी है, मीठा है, हमारे आलूओं के अंदर अच्छे से जज्ब हो सके। इस टाइम पर इसका शीरा काफ़ी हद तक इसके अंदर से कम हो चुका है। अब जनाब हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते, आप सब्ज इलायची के बीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल दें। मैंने वनीला एसेंस के चंद 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड किए हैं। अब जनाब एक साइड पर मैं ग्रीन कलर डाल दूंगी और दूसरी साइड पर इसके हमने रेड कलर ऐड करना है। कोई चम्मच नहीं हिलाएंगे और साइड काफ़ी दूर दूर मैंने इसलिए किया है ताकि ये कलर आपस में मिक्स ना हो। अब हमने जनाब हल्की आग पर 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ये देखें इस टाइम पर हमारे आलूओं के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। और जनाब ये जो आलू है इसका एक एक दाना इस टाइम पर अलहदा है। अब लास्ट में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी और यमी सी खुशबू आए। अगर आप सिंपली कोई घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट देसी घी का फ्लेवर एक बहुत अच्छा है। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी बहुत बेस्ट है। अब जनाब हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ पहले स्टार्ट में मिक्सिंग करनी है। यकीन करें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है आपको मेरा आलूओं का जर्दा कैसा लगा। और जनाब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपने ये रेसिपी लाजमी शेयर करनी है ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। चलें जी, मैं आपको जल्दी से अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यकीन करें इसका मैंने ढक्कन ही खोला था। वनीला एसेंस मैंने इसमें यूज़ किया जिससे ऐसे फ्लेवर आ रहा है जैसे देख के हमारे चावल रेडी हुए। ये देखिए इसकी लुक बहुत यमी बने हैं। होप कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। और जनाब इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।